नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे कि एक्सरे मशीन होती क्या है, सीटी स्कैन मशीन क्या होती है, एमआरआई मशीन क्या होती है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे इसको खोजा गया, ये सारी हिस्ट्री भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये देखेंगे सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है और एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। तो बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एक्सरे होता क्या है। हम अपने घरों में जो लाइट यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, पर उनको हम देख सकते हैं। पर कुछ रेज ऐसी होती हैं जिनका वेवलेंथ काफ़ी कम होता है और वो हमें नहीं दिखाई देती, जैसे अल्ट्रावायलेट हुई, इसके अलावा इंफ्रारेड हुई, और एक्सरे भी इसी तरीके की रेज में से है। यानी ये इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। पर अगर कभी हमको को फ्रैक्चर हो जाता है तो उस कंडीशन में एक्सरे किया जाता है। एयरपोर्ट पे भी चेकिंग के टाइम पे देखा होगा, एक्सरेज का यूज़ होता है चेक करने के लिए किसी भी तरीके का इलीगल सामान या कुछ भी डेंजरस चीज़ तो बॉडी में नहीं रखी हुई, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे भी होता है। क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है कि ये बॉडी को पेनिट्रेट करके अगर कोई चीज़ छुपाई गई है या अंदर कोई चीज़ सॉलिड है तो उस चीज़ को ये देख सकता है और उसकी इमेज हमें प्रोवाइड कर सकता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो कंडीशन में एक्सरे जो है उसमें से पेनिट्रेट कर जाएंगे, पर अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उससे एक्सरे पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी बॉडी का एक्सरे किया जाता है तो हमारी स्किन हुई, हमारे टिश्यूज़ हुए, ये सब सॉफ्ट होते हैं, तो इनसे तो एक्सरे पेनिट्रेट कर जाती है, पर जो अंदर बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं और सॉलिड होती हैं, तो उनसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में उनकी इमेज हमें प्रोवाइड हो जाती है। जनरली जो आपने एक्सरे देखा होगा, पूरी की पूरी फिल्म ब्लैक होती है और जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं वहाँ से एक्सरे से पार नहीं कर पाती, तो वो हिस्सा जो होता है वो वाइट होता है। एक्सरे की जो खोज की थी वो एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, विल्हेम रोंटगेन, उन्होंने की थी और इसके लिए उनको फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पहला जो एक्सरे हुआ था वो 8 नवंबर को 1895 में हुआ था। उसी वजह से आज भी 8 नवंबर को रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है और जो पहले एक्सरे हुआ था वो उन्हीं की वाइफ का ही हुआ था। एक्सरे जो होती है वो दो तरीके की होती है, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का मतलब हुआ कि जो सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल को ही पार कर सकती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। और हार्ड एक्सरे जो होती हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये हार्ड ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। एक्सरेज की जो खोज की थी वो जर्मनी के फिजिक्स प्रोफेसर थे, विल्हेम रोंटगेन, उन्होंने की थी। उनके जो फादर थे वो एक किसान थे और जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी। रोंटगेन की जो शुरू की पढ़ाई लिखाई थी वो हॉलैंड में हुई थी और जो हायर एजुकेशन थी वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। ईयर 1885 में वुर्जबर्ग कॉलेज में रोंटगेन ने एज अ प्रोफेसर काम करना शुरू किया था। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे उस कॉलेज में। इसके 50 साल बाद 1895 में एक दिन रोंटगेन अपने रूम में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कैथोड ट्यूब के ऊपर कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्होंने पूरे रूम में पर्दे लगा रखे थे और कमरे में अंधेरा कर रखा था और जो कैथोड की ट्यूब थी उसको भी एक काले रंग के गत्ते से ढक के रखा हुआ था। पर उन्होंने देखा कि उस गत्ते के रखे होने के बावजूद वो जो कैथोड ट्यूब थी उनसे कुछ रेज बाहर निकल रही थी, जिनकी वजह से रोशनी बाहर आ रही थी। इनफैक्ट जो पर्दा, उन्होंने चारों ओर कमरे पे ध्यान दिया तो जो पर्दे लगे हुए थे उनके ऊपर भी वो रोशनी जा रही थी। तो ये देख करके उन्हें ये तो समझ में आ गया कि कोई अननोन रे है जो इस ट्यूब के अंदर से निकल रही है, जो अभी तक किसी को भी पता नहीं है। तो उस टाइम पे होता क्या था कि जो भी इस तरीके की अननोन रेज होती थी उनको एक्स रे का नाम दिया जाता था। तो उन्होंने भी इस जो रे निकल रही थी, जो इसके बारे में उनको उस टाइम पे पता नहीं था, उसको एक्स रे नाम दिया। हालांकि आगे चल करके रोंटगेन जी के नाम पे ही इसका नाम रोंटगेन रेज भी पड़ा, पर फिलहाल उस टाइम पे इसको एक्सरे नाम ही दिया गया था। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ देखी तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। तो इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और वाइफ को बुला करके उन रेस के आगे अपनी वाइफ का हाथ रखा। उस टाइम पे उनकी वाइफ ने एक अंगूठी भी पहन रखी थी। तो जैसे ही हाथ उनकी वाइफ ने रखा तो उस हाथ की इमेज, यानी उस हाथ की जो बोन्स होती हैं उसकी इमेज सामने फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी उसके ऊपर पड़ी और उसमें साफ साफ जो इंटरनल पार्ट था, यानी जो हड्डियां वगैरह थी, साफ दिखाई दे रही थी। इवन जो अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी उसकी इमेज भी उसमें दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरे हुआ था। हालांकि ये उनकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उनकी वाइफ ये फिल्म देख करके काफ़ी डर गई थी और उन्होंने बोला था कि ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपनी मौत को देख रखा। पर इस तरीके से फर्स्ट टाइम एक्सरे हुआ था और लोगों को एक्सरेज के बारे में पता चला था।
और आगे चल करके इसके लिए रोंटेजन को 1901 में फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी दिया गया था। धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो इस टेक्निक का यूज करके फर्स्ट टाइम ईयर 1972 में सिटी स्कैन की मशीन भी सेम इसी टेक्निक पे काम करती है, यानी एक्सरेज पे ही काम करती है, सिटी स्कैन की मशीन भी बनाई गई, जिससे कई तरीके की बीमारियों का पता चलता है। और आजकल के टाइम में तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी हड्डी की चोट हो या कुछ हो तो डॉक्टर हमें एक्सरे कराने को ही रेफर करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस उनके एक्सरे की होती है, ये चीपर भी होती है और बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। ईयर 1972 में जैसे जैसे टाइम बीता तो इस टेक्निक का यूज करके सिटी स्कैन की मशीन बनाई गई थी। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें कंप्यूटेड का मीन्स होता है कंप्यूटर, टोमो जो है ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लाइस, और ग्राफी जिसका मतलब होता है राइट यानी कि लिखना। ये सेम वही एक्सरे की टेक्निक पे काम करती है, पर इसमें होता क्या है, जो मशीन होती है उसके ऊपर एक्सरे लगा होता है और वो रोटेट करती रहती है। आप कह सकते हो कि ये एक्सरे मशीन का एक 3D फॉर्म होता है। तो जैसे जैसे वो रोटेट करती जाती है तो हमारे पूरे बॉडी का ओवरऑल हर एक पार्ट का एग्जामिनेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमें अगर ब्रेन का जो है एक्सरे कराना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे खड़े होंगे तो ब्रेन के इस पार्ट का होगा, फिर हम अगर इधर देखना है तो इस पार्ट का करें, फिर पीछे का करें, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन में सिटी स्कैन का यूज़ किया जाता है। उसमें पेशेंट को टेबल पे लिटा दिया जाता है और मशीन जो होती है वो खुद ब खुद रोटेट करती रहती है और हर एक पार्ट का इमेज ले लेती है। इसकी खोज ब्रिटिश इंजीनियर ने की थी जिनका नाम था गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। ये जो है EMI लैब में काम करते थे। जो फर्स्ट टाइम सिटी स्कैन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1971 में। पहला स्कैनर जो इंस्टॉल किया था वो इंग्लैंड में विंबलडन में किया गया था। वहां पर एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था एटकिंसन मॉर्ले। उस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम ये स्कैनर इंस्टॉल किया गया था। पहले जो सिटी स्कैन था वो ब्रेन तक ही लिमिटेड था, यानी सिर्फ ब्रेन का ही स्कैन किया जाता था सिटी स्कैनर मशीन से। और आगे चल करके ईयर 1974 में डॉक्टर रॉबर्ट लेडले ने फर्स्ट टाइम होल बॉडी सिटी स्कैनर मशीन डेवलप की थी। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ईयर 1980 में ये वर्ल्ड वाइड यूज होने लगी थी, यानी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गई थी। अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इसको, तो ये ऑन्कोलॉजी में हो गया, वेस्कुलर रेडियोलॉजी में हो गया, कार्डियोलॉजी में इसका यूज़ होता है। इसके ज़रिए चेस्ट का एग्जामिनेशन किया जाता है, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्रेन का किया जाता है, पेल्विस का भी एग्जामिनेशन इसी के थ्रू किया जाता है। इनफैक्ट कैंसर का एग्जामिनेशन करने के लिए भी इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ज़रिए पता चलता है कि जो कैंसर का ट्यूमर है वो कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेट है या उसका साइज क्या है। किसी भी तरीके के वेस्कुलर डिजीज हो उसको भी डायग्नोस करने के लिए सिटी स्कैन का ही यूज होता है। कैर्नियल प्रॉब्लम हुई या स्पाइनल प्रॉब्लम हुई तो उसको भी एग्जामिन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल होता है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें पावरफुल मैग्नेटिक एंड रेडियो रेज के जरिए बॉडी के हर पार्ट को एग्जामिन करके कंप्यूटर के थ्रू उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें किसी भी तरीके का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, जैसे कि एक्सरे और सिटी स्कैन में होता है कि रेडिएशन का यूज़ होता है। इसमें किसी भी तरीके का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, इसीलिए ये उनके कंपेयर में सेफ मानी जाती है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसका MRI बगैर किसी रिस्क के किया जा सकता है। जब भी कोई MRI कराने जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक रेज होती हैं, तो उनको जनरली कपड़े भी चेंज करवा दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का मेटल वगैरह अगर अवेलेबल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से मशीन उसको खींच लेगी। तो जनरली कपड़ों में कई बार बटन होते हैं या कोई बैंड लगाया हो, उसमें कोई किसी तरीके के डिज़ाइनर कोई बटन अवेलेबल हो या कोई ज्वेलरी हो, सब कुछ उतार करके उसके बाद MRI करने के लिए उस रूम में जाते हैं। अगर किसी भी तरीके का मेटल वगैरह डिटेक्ट कर लिया तो मशीन उसको खींच लेगी और मशीन का भी नुकसान होगा, पेशेंट को भी इस तरीके से नुकसान पहुंच सकता है। तो जनरली कपड़े वगैरह भी बदल दिए जाते हैं। इनफैक्ट जो MRI का रूम होता है वो लकड़ी का ही बना होता है, उसमें किसी भी तरीके का धातु या मेटल वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। अगर किसी बॉडी में सपोज करें कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो या कोई मेटल की रॉड पड़ी हो या पेस मेकर पड़ा हो तो या कान की हेयरिंग मशीन लगी हो तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का MRI नहीं होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का जैसे मैंने बताया मेटल अवेलेबल होगा तो MRI नहीं हो पाएगा, तो उनका MRI नहीं हो सकता है। अगर बात करें तो इससे क्या चेक होता है, तो इसमें किसी तरीके के सर में चोट लगी हो, कैंसर हो या किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया हो, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की हो, ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो उन सब का चेकअप जो होता है वो इसी मशीन के थ्रू होता है। पेशेंट को एक टेबल पे लिटा देते हैं और मशीन के अंदर भेजते हैं। पेशेंट को जब अंदर भेजते हैं तो कंप्यूटर सिग्नल्स के थ्रू MRI मशीन के जरिए इमेजेस बनाता है और हमें कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करता है। कई बार अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन करना होता है तो कई बार उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का ही एग्जामिनेशन करते हैं MRI मशीन में।
अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो एक तरीके की कॉन्ट्रास्ट डाई होती है जिसका नाम होता है गैडोलिनियम डाई, उसको इंजेक्ट करते हैं। जब वो ब्लड में नसों के ज़रिए जाती है तो हमें हर एक बॉडी पार्ट का प्रॉपर इमेजिंग मिल जाती है और इस तरीके से डिटेल एग्जामिनेशन हो जाता है। एमआरआई की जो मशीन होती है जनरली वो टेस्ला में आती है, ये 1 टेस्ला हुई, 1.5 टेस्ला हुई या 3 टेस्ला हुई। ये टेस्ला जो है वो एक यूनिट होता है जो मैग्नेटिक पावर को डिफाइन करता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा टेस्ला की हुई उतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन हुई। जब किसी पेशेंट को एमआरआई मशीन के अंदर भेजते हैं तो इसमें आवाज़ आती है टक 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 की। तो अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो कई बार कान में रुई या ईयर प्लग लगा करके भी पेशेंट को अंदर भेजा जाता है। कई बार पेशेंट्स को काफ़ी बंद लगता है, तो जिनको क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं, डर लगता है इस तरीके से बंद जगहों पे या घबराहट होती है और उनका एमआरआई अगर नहीं पॉसिबल होता है उस तरीके की सिचुएशन में करना, तो ओपन एमआरआई की भी फैसिलिटी अब आ गई है, उनका ओपन एमआरआई किया जाता है। सिटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है? सिटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सिटी स्कैन जो होती है वो एक्सरे की टेक्निक पे ही काम करता है। उसमें ऊपर मशीन लगी होती है, एक्सरे मशीन, जो रोटेट करती रहती है और रोटेट करके हर एक बॉडी पार्ट की इमेजिंग हमें प्रोवाइड कर देती है। और जो एमआरआई मशीन होती है उसमें स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक एंड रेडियो रेज का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू ब्लड क्लॉट हुआ, ब्लड इंजरी हुई, कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, हार्ट डिजीज़ हुआ, उन सबको डायग्नोस किया जाता है। और एमआरआई मशीन के थ्रू स्पाइन हुआ, बोन जॉइंट हुआ, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हुआ या स्ट्रोक का कोई इशू हुआ तो उनको डायग्नोस करने के लिए एमआरआई मशीन का यूज़ होता है। सिटी स्कैन एक्सरे पे काम करती है तो इसमें रेडिएशन यूज़ होता है, जबकि एमआरआई में रेडिएशन यूज़ नहीं होता है। इसी वजह से सिटी स्कैन को प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए या छोटे बच्चों के लिए उतना सेफ नहीं माना जाता है। एमआरआई मशीन को प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों के लिए भी पूरी तरीके से सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। सिटी स्कैन जो होता है वो एमआरआई के कंपैरिजन में जल्दी होता है। सिटी स्कैन का जो प्रोसीजर है वो फास्टर इन कंपैरिजन ऑफ एमआरआई। सिटी स्कैन की जो मशीन होती हैं वो जनरली 25 से 30 लाख के बीच में आ जाती हैं, तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं। एमआरआई की मशीन की स्टार्टिंग ही 2 करोड़ से होती है, तो इनके टेस्ट सिटी स्कैन के कंपैरिजन में महंगे होते हैं। अगर कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे कई सारी एमआरआई मशीन अवेलेबल है तो वहाँ तो फिर भी ये टेस्ट होते हैं, ये थोड़े से कंपैरेटिवली चीप होते हैं। पर अगर कोई ऐसा शहर है जहाँ पे एक ही एमआरआई मशीन है तो वहाँ तो जितना पैसा मांगा जाएगा उतना ही देना पड़ेगा। ऐसे जगहों पे जनरली एमआरआई के टेस्ट काफ़ी महंगे होते हैं। सिटी स्कैन मशीन में किसी तरीके की आवाज़ नहीं होती है, जबकि एमआरआई की मशीन में टक टक की आवाज़ जनरली पेशेंट को सुनाई देती है। इसके कारण कई बार पेशेंट के कानों में रुई या ईयर प्लग भी लगाया जाता है। एमआरआई और सिटी स्कैन में कंपेयर करें तो जो सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, सिटी स्कैन में जो चेकअप एग्जामिनेशन होता है वो लेस डीपर होता है, उतना क्लियर नहीं होता है। जबकि जो एमआरआई होती है उसमें काफ़ी डीप में जा कर के चीज़ें चेक होती हैं। इसमें छोटा सा छोटा भी बॉडी पार्ट हुआ, सपोज करें नर्व्स हुई, वो भी रिपोर्ट में क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीपर होती है इन कंपैरिजन ऑफ सिटी स्कैन। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया सिटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है, वैसे ही अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे अगर तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। मेजर मैंने इन दोनों मशीन्स का डिफरेंस आपको बता ही दिया। शॉर्ट में और क्रिस्प में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही रखी हैं। एक्सरे जो होता है वो किसी एक पार्ट को एग्जामिन करने के लिए होता है, जो कि सिटी स्कैन जो होता है वो एक्सरे की टेक्निक पे काम करता है, पर ये मल्टीपल ऑर्गन्स को भी चेक कर सकता है और हर तरफ से चेक कर सकता है, क्योंकि ये एक्सरे मशीन का ही रोटेटिंग फॉर्म होता है। इसमें टेबल पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है और उसको जब मशीन में भेजते हैं तो एक्सरे मशीन रोटेट करके सारे बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन कर लेती है। और एमआरआई की बात करें तो ये जो है एक्सरे की टेक्निक पे या रेडिएशन की टेक्निक पे काम नहीं करती है। इसमें स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक और रेडियो रेज होती हैं जो एग्जामिन करती हैं। अगर कॉस्ट के बेसिस पे तीनों को कंपेयर करें तो एक्सरे जो होता है सबसे चीपर होता है, उससे ज़्यादा महंगा होता है सिटी स्कैन और सबसे ज़्यादा महंगा होता है एमआरआई, क्योंकि जो सिटी स्कैन की मशीन होती है वो 25 से 30 लाख में आ जाती है, जबकि एमआरआई की मशीन 2 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली एमआरआई की मशीन होती है। अगर जो है इनके काम करने की जो पावर उस पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो एमआरआई मशीन ही है, क्योंकि काफ़ी डीपर रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है और इसके थ्रू छोटे से छोटा बारीक से बारीक भी कोई पार्ट होगा तो वो दिख जाता है। जैसे कोई लिगामेंट्स हुआ या हमारी नर्व्स हुई तो वो सब इसमें एग्जामिन की जा सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर डीपर कोई मशीन है तो वो एमआरआई की मशीन होती है। एक्सरे और सिटी स्कैन में रेडिएशन यूज़ होता है तो इनको प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों के लिए उतना सेफ नहीं मानते हैं, जबकि एमआरआई में किसी भी तरीके का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों के लिए भी सेफ होती हैं।
एक्सरे और सिटी स्कैन में किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती, जबकि एमआरआई की मशीन में टक टक की आवाज़ आती है। तो पेशेंट को जनरली रुई या फिर ईयर प्लग लगा करके मशीन के अंदर भेजा जाता है। टाइम की अगर बात करें तो एक्सरे में सबसे जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है, उससे थोड़ा लेट 30-35 मिनट के करीब जो है वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट हमें मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर टाइम टेकिंग अगर कोई इन तीनों में है तो वो एमआरआई है। एमआरआई के टेस्ट में टाइम लगता है और उसकी रिपोर्ट सबसे लेट मिलती है। आई होप अब आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। इसमें मैंने आपको एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और आपकी सहूलियत के लिए कि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैंने आपके लिए ये वीडियो भी बना दिया है। तो आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।